औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लाख मतनाही दूध व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और हमेशा की तरह मैं अपनी इस वीडियो में अपने बच्चों के उन कमेंट्स का जवाब दूंगा, उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो वो मुझे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में इंटरेक्ट करते हैं। कुछ सवाल होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं और उसका हम फ़ौरन प्रायोरिटी 1 पे जवाब देते हैं और हमारी ट्राई होती है कि उससे कुछ का भला हो जाए, कुछ को पता चल जाए और द एम इज़ ओनली वन, दैट इज़ पॉजिटिविटी और कुछ इंटरेक्शन हो जाए जो कुछ आप बातचीत करते हैं। तो हम बगैर टाइम ज़ाया कि आगे बढ़ते हैं सवालों जवाब की तरफ और कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है, सर आई एम उज़ैर अख्तर। रिस्पेक्टेड सर, मैंने इंटर ICS में किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं बेटा अप्लाई, प्रोवाइडेड आपके नंबर जो हैं वो उस परसेंटेज में है या लेवल ऑफ इक्वलेंस जो है डिवीजन आपकी परसेंटेज प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया में फॉल करे थे। डियर सर, अगला सवाल है, डियर सर आई विल अप्लाई फॉर PF इन अगस्त, कैन आई ज्वाइन PMA आफ्टर 2 years ऑफ PF? ये मुझे नहीं समझ आई कि PF का उसे PMA से क्या तल्लुक़ है। ये तो PMA लॉन्ग कोर्स तो आपका FAFSC के बाद एक कंडक्शन है ना, तो ये 2 years ऑफ PF आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं समझ आई बेटा, ये थोड़ा मुमल सा हो जाता है कि PF एक अपनी इंडक्शन है आपकी, उसके बाद अगर आप PMA में तो आप FAFSC के बेस के बाद आती है ना लॉन्ग कोर्स में, तो उस तरह। अस्सलाम वालेकुम सर, अगला कमेंट है, सर किसी भी फोर्स में अप्लाई करने के ओवरऑल 3 चांस होते ना, अगर एक भी इनिशियल टेस्ट दिया है एंड रिकमेंडेड नहीं होते, मतलब एक चांस ज़ाया हो गया ना। ये आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? अच्छा, आप जिसके लिए बेटा अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था कि थ्रू आउट, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कमीशन है, उसके लिए ISSB एक बोर्ड है जो तीनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके 2 चांस होते हैं। अभी तो आप इनिशियल टेस्ट की बात करते हैं, इनिशियल टेस्ट में आपके चांस नहीं ज़ाया होते, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड के प्री रिक्विजिट आपके पूरे हैं। अगला कमेंट है बेटा कि अस्सलाम वालेकुम सर, अगर FSC 17 ईयर ओल्ड में पास कर सके फिर ISS ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अच्छा, आपने वो पढ़ी ही नहीं ना, ISSB ज्वाइन ही की जा सकती, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका। ISSB इस टाइप ऑफ टेस्ट और जिसमें आप इनिशियल टेस्ट पास करके प्री रिक्विजिट होते हैं, तो ये तो आपका सवाल ही गलत है, आपने पूरी वीडियोस नहीं सुनी। वो FAFSC के पास किसी एग्ज़ाम में अप्लाई किया जाता है ना, किसी ट्रेनर के लिए, और उसका आखिरी इम्तिहान ISSB है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सिंध का हूँ, एक गोवा से हूँ और मेरे इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, क्या मैं ISS में रिकमेंड हो जाऊँगा? प्लीज़ सर आंसर ज़रूर देना प्लीज़। बेटा एक दफ़ा नहीं, मैं 1500 दफ़ा आंसर दूँगा। आप मेरे अपने, मेरा फ़ख्र ही आप लोग हैं जिनके गांव दूर हैं, जिधर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उधर मोटरसाइकिलों में भी पेट्रोल ख़त्म हो जाते हैं उधर पहुंचते पहुंचते, लोकल इतनी दूर अंदर पहाड़ों में और सहराओं में रह रहे हैं। तो बेटा मेन तो मैं आपकी सहूलत के लिए, शहरों वालों को तो मैक्सिमम अल्लाह पाक की रहमत से सहूलतें अवेलेबल हैं। तो बेटा इंग्लिश कमज़ोर होना, किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर होना कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। जिस तरह आप मुझे मैसेज लिख लिया है, आप जाएँ ना, GP चैट में जाएँ, गूगल में जाएँ, रोज़ इंग्लिश के 2 लफ्ज़ सीखें, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग कराएं अपने आप को। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं। तो कोई चीज़ कमज़ोर नहीं होती, बंदा खुद कमज़ोर होता है। तो आप बेटा पास भी होंगे और अफसर भी बनेंगे अगर आपके जज्बे सच्चे हैं तो इसलिए फ़िक्रमंदी होना, आप हो सकते हैं। तो ये ज़रूर देखें कि मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, किसके लिए क्या चीज़ चाहिए। इसी तरह आपको यूट्यूब से, चीज़ों से, प्रोग्रामों से पॉजिटिवली आप चीज़ें सीखें ऑनलाइन, आपको खुद ही अल्लाह पाक सही आपकी मेहनत का अजर ज़रूर मिलेगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक।